मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफर में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। नमस्ते दोस्तों, मैं हमारे प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 31 जुलाई दिन सोमवार के करंट अफेयर्स की। तो इस जुलाई सेशन का ये लास्ट सेशन है, तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो सेशन है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए कि एसबीआई रिसर्च की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार जो है 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन सकता है। तो जो है एसबीआई रिसर्च की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार जो है 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वो भारत देश बन सकता है। कौन देश बन सकता है? भारत देश बन सकता है। तो एसबीआई की बात करते हैं तो इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वह दिनेश कुमार खारा हैं। कौन है? दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में एसबीआई चेयरमैन है। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही है। तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत की जो रैंक रही है वो सेकंड नंबर पे रही है। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पर रही है। चांगवोन शूटिंग रेंज जो कि साउथ कोरिया की है, यह जो है पहले स्थान पर रही है। ठीक, तो यहाँ पर जो है साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। क्या है? सियोल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो साउथ कोरियन ओन है। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं साउथ कोरिया के हान डक-सू हैं। कौन है? हान डक-सू जो है प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं यहाँ पर आईएसएसएफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुनिच जर्मनी में स्थित है। ठीक, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं किसके? आईएसएसएफ के व्लादिमीर लिसिन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी का अध्यक्ष जो है वो जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया जो कि ब्रिटेन के हैं, इनको चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। किसका अध्यक्ष? तो आईपीसीसी का। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जो है 1988 में आईपीसीसी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो यूएनईपी के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 के मुकाबले 15 अंक बढ़कर कितना हो गया है। तो 933 हो गया है। कितना? 933 हो गया है। किसके अनुसार? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो जारी रिपोर्ट की गई 2022-23 में, वो देश में जन्म के समय लिंगानुपात जो है 2014 और 15 में जो था उसके मुकाबले जो है 15 अंक बढ़ गया है। ठीक, चलिए तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वर्तमान में स्मृति जुबिन ईरानी हैं। कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठकों पर कितने रुपए के 2 स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। तो भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठकों पर जो है 75 और 100 रुपए के, किसके? 75 और 100 रुपीज़ के इस 2 स्मारक सिक्के जो हैं जारी किए गए हैं G20 की अध्यक्षता में, जो कि भारत कर रहा है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी के क्षेत्र में 5 त्वरित प्रभाव परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता हुआ है। तो भारत और जो है लाओस देश के साथ, किसके? भारत और लाओस देश के बीच जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी के क्षेत्र में जो है 5 त्वरित प्रभाव परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, तो लाओस जो है इसकी कैपिटल वह जो है वियंगचान है। क्या है? वियंगचान है। और जो करेंसी है लाओ कीप है। ठीक है, क्या है? लाओ कीप जो है लाओस की करेंसी है। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के लेखक जो है वो डॉक्टर वाई.एस. राजन और डॉक्टर एपीजे नाजिमा मरैकयार हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर वाई.एस. राजन और डॉक्टर एपीजे नाजिमा मरैकयार जो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के लेखक हैं। ठीक,
तो आपको पता ही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है पहले उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से रतन टाटा को सम्मानित किया जाएगा। किसको? रतन टाटा को, टाटा कंपनी के मालिक। ठीक है, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कैपिटल आपको पता है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। ठीक, और जो मुख्यमंत्री हैं रमेश बैस एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, कहाँ के? महाराष्ट्र के, और राज्यपाल रमेश बैस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन। ठीक है, और यह जो आयोजन है 27 जुलाई से हुआ है, यानी शुरू हुआ है। कहाँ पर? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख तक घट गई है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो है जापान देश की जो जनसंख्या है 8 लाख तक घट गई है। कहाँ की? जापान देश की जनसंख्या। ठीक, तो जापान देश की कैपिटल जो है टोक्यो है, और जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो स्विगी ने जो है सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जो है एचडीएफसी बैंक के साथ, किसके साथ? एचडीएफसी बैंक के साथ जो है साझेदारी की है। किसने? तो स्विगी ने। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं शशिधर जगदीशन हैं। कौन है? शशिधर जगदीशन जो है सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के। और जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी भी कौन है? तो एचडीएफसी बैंक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की देश की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की स्थापना जो है मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में देश की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की स्थापना की गई है। और यह जो गेमिंग अकादमी है एमपी जूनियर ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 27 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाला 10 दिवसीय प्रतिभा खोज टूर्नामेंट है। यह विशेष रूप से 12 से 17 वर्ष की आयु के ई स्पोर्ट्स उत्साही लोगों के लिए है। ठीक है, और जो है यह टूर्नामेंट युवा प्रतिभागियों को शामिल होने, प्रतिस्पर्धा करने और अपने गेमिंग कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि हाल ही में भारत सरकार ने अकीरा को लेकर चेतावनी जारी की है। यह क्या है? तो हाल ही में भारत सरकार ने जो है अकीरा को लेकर चेतावनी जारी की है। यह एक रेनसमवेयर वायरस है। क्या है? रेनसमवेयर वायरस है क्या? अकीरा। तो यह वायरस जो है इंटरनेट के माध्यम से लोगों के विंडोज़ और लाइनक्स आधारित कंप्यूटरों व लैपटॉपों में पहुंचकर जो है उनके निजी डाटा को अपने कब्जे में ले रहा है। कौन? अकीरा वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि किस मंत्रालय द्वारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान को 9 से 15 अगस्त के दौरान शुरू किया जाएगा? तो जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान को 9 से 15 अगस्त के दौरान जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वर्तमान में वह नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा जो है वो 12 मार्च जो है 2021 को शुरू होती है, जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू करती है और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद जो है समाप्त होगी। क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, 12 मार्च को ही गांधी जी द्वारा जो है दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, इसलिए जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव भी 12 मार्च से ही शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को विश्व रेंजर्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रेंजर्स
ठीक है। रेंजर यानी कि साइकिल नहीं, रेंजर यानी वो रेंजर जो एक प्रकार से सैनिक होते हैं। ठीक, तो 1992 में आज ही के दिन जो है इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना हुई थी। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा जो है बनाया गया था और पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था। हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और जो है दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। क्या विश्व रेंजर्स दिवस कब? 31 जुलाई को प्रतिवर्ष। ठीक है, तो यह जो है जुलाई का सेशन कंप्लीट होता है, वो भी 31 जुलाई का, और नेक्स्ट हमारा जो सेशन चलेगा 1 अगस्त का चलेगा। ठीक, तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और किसी प्रकार का सुझाव हो या फिर कमेंट वीडियो कैसा लगा ये सभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।